स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ताहिर मुमताज़। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में आपको जो मेजर चीज़ सीखने को मिलेगी वो ये मिलेगी कि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स आपने इस एक्सरसाइज के अंदर सीखने हैं, जिनमें से 2 इम्पॉर्टेंट मेथड आप ऑलरेडी सीख चुके हो। एक आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उठाओ, उसके फैक्टर्स बनाओ, इक्वल टू 0 पुट करो और x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लो। दूसरा, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लर्न किया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यूज़ पुट करो और फिर उसका सोल्यूशन निकाल लो। तीसरा आपके पास है ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड क्या है, इसी को आज हमने लर्न करना है। देखें, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x और y की वैल्यूज़ निकालोगे, यहाँ एक टेबल बनाओगे, उस x और y वैल्यूज़ को आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट करोगे। जो बनने वाला ग्राफ होगा वो x एक्सिस को जहाँ जहाँ इंटरसेप्ट करेगा वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। अगर एक बार इंटरसेप्ट करता है तो वही एक सोल्यूशन होगा, जिस वैल्यू पे जाके इंटरसेप्ट करेगा वही सोल्यूशन होगा। अगर 2 बार इंटरसेप्ट करता है डेट मीन कि उसके 2 सोल्यूशंस हैं। अगर इंटरसेप्ट नहीं कर रहा तो डेट मीन कि उस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है या इमेजिनरी सोल्यूशन है। यही चीज़ें आज हम लर्न करेंगे। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन के अंदर साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। आप पेज और पेन निकाल लो, साथ साथ नोट्स बना लो, प्रैक्टिस कर लो साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, सॉल्व इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -9 बाय ग्राफिंग एंड फैक्टराइजेशन। तो आपने पहले इस इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफ के ऊपर मैं आपको बताऊंगा, इसका एक सोल्यूशन आएगा। उस सोल्यूशन को फिर हम फैक्टराइजेशन से प्रूव भी करेंगे कि फैक्टराइजेशन पे भी सेम सोल्यूशन आएगा और ग्राफ से भी सेम सोल्यूशन आपको मिलेगा। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, आपके पास जो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -9, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। -9 को लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो लेट करते हैं ये इक्वेशन y की इक्वल है। देखें, जब हमने इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है तो हमें y एक्सिस के अलॉन्ग भी वैल्यूज़ चाहिए और x के अलॉन्ग भी। ग्राफ कैसे बनाना है, एक तो आपके पास है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर आपके पास अगर एग्ज़ाम में गिवन है या प्रैक्टिस कर रहे हो तो ग्राफ पेपर का यूज़ करो, वो ज़्यादा ईजी है और प्रिसाइज वहाँ पे आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। सो अगर वो नहीं है, आपके पास वाइट पेपर है, तो वाइट पेपर के ऊपर आप x के अलॉन्ग एक लाइन ड्रॉ कर लो, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, x y एक्सिस ड्रॉ करो, उसके ऊपर आप कैलिब्रेशन कर लो। यहाँ पे ये मैंने कैलिब्रेशन की है 1 2 3 4। तो लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इसी तरह पॉजिटिव y एक्सिस में 1 2 3 और नेगेटिव y एक्सिस में -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये वैल्यूज़ यहाँ पे हैं। अब आपने इक्वेशन को y की इक्वलेंट पुट कर लिया। अब यहाँ पे जो आपके पास ग्राफ बनता है ना, ग्राफ अपनी एक मैक्सिमम पीक लेता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे ग्राफ हमारे पास बन गया, तो इस ग्राफ की ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये पीक वैल्यू है, जहाँ से ये ग्राफ वापस आएगा, कर्व वापस आएगी। सो इस पीक वैल्यू को या मैक्सिमम वैल्यू को हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो जब हम x और y की वैल्यूज़ निकालते हैं ना, उसमें सबसे पहले हम वर्टेक्स निकालेंगे। तो वर्टेक्स से हमारा क्वेश्चन ईजी होगा। अगर आप वर्टेक्स ना निकालें तब भी ग्राफ बन जाता है। पहले हम वर्टेक्स निकालते हैं। स्टेप 1 हमने क्या करना है, वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। तो वर्टेक्स इक्वल होता है -b डिवाइडेड बाय 2a के इक्वल होता है। यहाँ पे पुट कर दें वैल्यूज़ -b। अब देखें, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रीवियस क्लास के अंदर लर्न किया था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे a की जगह 1 है, b की जगह 6 है, राइट, और c की जगह 9 है। तो -b यानी कि -6 डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 ए की जगह आपके पास x का कोफिशिएंट 1 है, डिवाइडेड बाय 2 है, इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 2 -3। ये आपके पास आ गया वर्टेक्स। यहाँ पे आपको जो -3 मिला वो वैल्यू मिली x की वो वैल्यू मिली जहाँ पे ग्राफ अपनी मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम पीक वैल्यू अटेन करेगा। हम -3 को अगर यहाँ पे पुट कर लें, राइट, तो x की जो वैल्यू -3 है उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया इसके टेबल के अंदर। अब इसकी ऑपोजिट हमने y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इक्वलेंट y की वैल्यू। यहाँ पे y किसकी इक्वल हो जाएगा, y इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में -3 पुट कर दें x की जगह, -3 का स्क्वायर प्लस 6 एंड 2 -3 प्लस 9
तो ये किसकी इक्वल आ जाएगी, y की वैल्यू -3 का स्क्वायर 9 +9 होगा, +9 और ये +9 कितना हो जाएगा, +9 +9 +18, 6 × -3 -18, तो +18 -18 0 हो जाएगा। सो y की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गई 0। अब यहाँ पे जो दूसरी वैल्यूज़ है ना वो -3 से दो वैल्यूज़ आप या 3 4 जितनी भी ले सकें, मैं दो वैल्यूज़ यहाँ पे लूँगा, मेरे पास जगह कम है तो मैं दो वैल्यूज़ लूँगा इसके राइट साइड पे, यानी कि इससे ग्रेटर वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ इससे स्मॉलर ले लूँगा। जैसा कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ -4 -5 और इसी तरह से यहाँ पे -2 और -1, इससे दो ग्रेटर वैल्यूज़, राइट। अब मैंने -5 की भी इक्विवेलेंट y की फाइंड आउट करनी है, -4 की भी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करनी है, -2 की भी और -1 की भी। सो यहाँ पे हम इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे, y = तो -5 पुट कर दें यहाँ पे x की जगह। देखें x² है -5 का स्क्वायर प्लस 6 × -5 + 9 = कितना आ जाएगा ये 9 = 5 5 ज़ार 25 और 6 5 ज़ार 30 -30 + 9। तो जब आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे 25 - 30 कितना होता है, 25 - 30 -5 -5 + 4 -5 + 9 = 4। सो -5 की इक्विवेलेंट आ जाएगी 4। इसी तरह से अगर आप -4 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, y = -4 का स्क्वायर प्लस 6 × -4 + 9 = 16 -6 4 ज़ार 24 + 9। तो जब इसको आप ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 16 + 9 25, 25 - 24 1 आ जाता है। तो यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। -3 की ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। -2 अब पुट करते हैं, y = -2 का स्क्वायर प्लस 6 × -2 + 9 = 4 -12 + 9। तो इसको सॉल्व करें, 9 + 4 होता है 13, 13 - 12 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। इसी तरह से आप अगर फाइंड आउट करो कौन सी वैल्यू आपने पुट करनी है, -1। सो यहाँ पे मैं -1 पुट करता हूँ, y = -1 का स्क्वायर प्लस 6 × -1 + 9 = -1 का स्क्वायर +1 होता है, 6 1 ज़ार 6 -6 हो जाएगा + 9 और ये हो जाएगा आपके पास 9 + 1 10 10 - 6 4। तो यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। अब आपने क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि ग्राफ आपको अच्छे से नज़र आ जाए। वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट कर ली है सारा यूज़ करके, y की इक्वल पुट किया इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, x और y की वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट कर ली। अब इनको आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। देखें यहाँ से प्लॉट करना शुरू करें, x की जब वैल्यू -5 थी तो y की 4 है। x के अलॉन्ग आपने -5 जाना है, -5 x के अलॉन्ग नेगेटिव एक्सेस पे जाएंगे, 1 2 3 4 5 यानी कि -5 यहाँ पे आ जाएगा और 4 1 2 3 4। तो 4 और -5 को 4 से आगे आ जाएं आप और -5 से ऊपर जाएं तो ये यहाँ पे आके कॉन्साइड करते हैं, तो यहाँ पे आप इसको मार्क करते हैं। ऑलराइट, इसी तरह से -4 है x के अलॉन्ग 1 2 3 4 यानी कि -4 और y के अलॉन्ग कितना है 1। तो ये 1 से आगे आएँ और -4 से ऊपर जाएं तो यहाँ पे इसको मार्क कर दें। इसी तरह -3 और 0, x के अलॉन्ग -3 1 2 3 -3, y के अलॉन्ग 0 यानी कि y से ऊपर जाएगा ही नहीं ग्राफ, तो y यहीं पे रहेगा -3, तो यहाँ पे आप इसको मार्क कर दें। इसी तरह -2, x के अलॉन्ग -2 1 2 -2 यहाँ पे आ रहा है ये -2 और y के अलॉन्ग 1, तो ये y से आगे आए -2 से ऊपर तो ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा। -1 x के अलॉन्ग -1 है यहाँ पे -1 और 4 आ रहा है y के अलॉन्ग 1 2 3 4, तो ये यहाँ पे -1 और 4 ये यहाँ पे मार्क हो जाएगा, राइट। तो अब आपने अगर मज़ीद वैल्यूज़ आप रखें ना, -5 से लोअर वैल्यू -6 -7 एंड सो ऑन, तो ये ग्राफ यहाँ से ऊपर जाएगा। इसी तरह से हायर वैल्यूज़ रखेंगे तो यहाँ से भी ऊपर जाएगा। तो ओवरऑल जो ट्रेंड बन रहा है कर्व का वो आपके पास ये बन रहा है, यह आपके पास ग्राफ बन गया।
ये ग्राफ बना आपके पास इस इक्वेशन के सोल्यूशन के लिए। अब यहाँ पे इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, मैंने आपको बताया था कि ये ग्राफ जहाँ जहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा वो इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो यहाँ से आप सोल्यूशन निकालें, सोल्यूशन इज इक्वल टू कहाँ पे ये एक्स के साथ इंटरसेप्ट कर रहा है, 1 2 3 -3 पे इंटरसेप्ट कर रहा है। सो -3 आपके पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया और ग्राफ से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल दिया। ओके, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें अंडरस्टैंड हो चुकी होंगी। अब हमने इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है इस इक्वेशन को और इसका सोल्यूशन निकालना है। फिर हम देखेंगे क्या, सॉरी, ग्राफिकली हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अभी हमने फैक्टराइजेशन से निकालना है। सो मैं इसको एरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करूँगा। देखें, इक्वेशन आपके पास x² + 6x + 9 = 0। फैक्टर्स बना लें, x² + 3x + 3x + 9 = 0। देखें, 3 3 ज़ार 9x², 3x + 3x, x वापस यही आ रहा है। फैक्टराइजेशन का यही रूल हमने पढ़ा था। x × x + 3 प्लस यहाँ से 3 कामन है, यहाँ से x कामन था तो x कामन ले लिए, यहाँ से 3 कामन है, 3 × x + 3 = 0। दो फैक्टर बन गए, x + 3 × x + 3 = 0। तो यहाँ से एक ही फैक्टर, दोनों सेम है तो एक ही उठा लो, x + 3 = 0। तो यहाँ से x = -3। सो फैक्टराइजेशन मेथड से जो सोल्यूशन मिला और जो आपको सोल्यूशन मिला ग्राफ से, वो दोनों सोल्यूशन सेम है। सो ये बहुत ही ईजी मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, ग्राफिकल मेथड। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, इक्वल टू y पुट कर दें, वर्टेक्स फाइंड आउट करें, वर्टेक्स को यहाँ पुट करें। उसके बाद आपने 2-3 वैल्यूज़ इससे स्मॉलर ले लें, 2-3 वैल्यूज़ ग्रेटर ले लें x की, और उनकी ऑपोजिट वैल्यूज़ आप फाइंड आउट करें y की, और फिर उनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें। आगे अगर आपसे वो पूछ रहा है कि आप इसको फैक्टराइज करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें तो वो भी कर लें। तो सो आपने चेक भी कर लिया, सोल्यूशन सेट दोनों केसेस में आपको सेम मिल गई। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, कह रहा है ग्राफ था फंक्शन, जस्ट यहाँ पे उसने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को y के इक्वल पुट किया हुआ, ऑलरेडी आपने कंसीडर नहीं करना, जस्ट इसने दिया हुआ है सीधा सीधा कि आप y = x² + 2x + 4 एक फंक्शन है, इसको आपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है और साथ में इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से वेरीफाई भी करना है। दो बहुत इजी से स्टेप्स हैं, वो आपने फॉलो करने हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालने के लिए और फिर उसको वेरीफाई करने के लिए। सो यहाँ पे अगेन वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। y = x² + 2x + 4, इसका सबसे पहले आप वर्टेक्स फाइंड आउट करें, यानी कि ग्राफ के ऊपर वो पॉइंट फाइंड आउट करें मैक्सिमम जहाँ पे ग्राफ पीक अटेंड करेगा। सो यहाँ पे वर्टेक्स इक्वल हो जाएगा, वर्टेक्स इज इक्वल टू -b/2 है, ये फार्मूला होता है वर्टेक्स का, इज इक्वल टू -b की जगह 2 है, -2 हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय a की जगह यहाँ पे 1 है, यानी x का कोफिशिएंट 1 है, x² का कोफिशिएंट 1 है, इसको a बोलेंगे। x का कोफिशिएंट 2 था तो वहाँ पे हमने उसको b बोला, तो b ही था वो। 2 × नॉट -1 +1, ओके, इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1। वर्टेक्स आपके पास आ गया -1, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -1 वर्टेक्स। इसी की y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो y इज इक्वल टू -1 पुट करो तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर + 2 × -1 + 4 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 होता है, +2 × -1 -2 हो जाएगा, +4 एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू 1 - 2 कितना होता है, 1 - 2 इज इक्वल टू -1, -1 + 4 इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 यहाँ पे। अब इसी से दो वैल्यूज़ ग्रेटर ले लो, दो वैल्यूज़ स्मॉलर ले लो। -1 से दो वैल्यूज़ स्मॉलर होंगी, -2 -3, और यहाँ से ग्रेटर होंगी 0 और 1। अब यहाँ पे -3 -2 0 और 1 के लिए भी आप y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करोगे, बहुत ही ईजी है। y इज इक्वल टू हो जाएगा, जब -3 पुट करोगे x की जगह, तो इस इक्वेशन में -3 पुट कर दो x की जगह, -3 का स्क्वायर +2 × -3 + 4 एज इट इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर होता है 9 -6 + 4 हो जाएगा ये,
9 माइनस 6, 9 प्लस 4 कितना होता है 13, 13 माइनस 6 आपके पास आ जाएगा 7। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया y की जगह 7। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल। तो -2 पुट कर दो। अब y इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में -2 पुट करो तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 4 एज इट इज़ इक्वल टू 4 -4 प्लस 4, ये इक्वल हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 4 कट जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा 4। तो y की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गई 4। ऐसे ही 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, अब 0 पुट करो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। देखिए ना, 0 पुट करोगे तो पहला आपके पास 0, एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, 2x भी 0 हो जाएगा और प्लस 4 ही आपके पास बचेगा विच इज़ इक्वल टू 4। सो जब आप 0 पुट करोगे तो 4 आ जाएगा y की वैल्यू। 1 पुट करो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। ये आपके पास आ गया 7, राइट। तो ये आपके पास x और y की वैल्यूज़ आ गई। इनको आप आराम से ग्राफ पे प्लॉट कर दो। पहली दो वैल्यूज़ देखो x और y की, -3 और 7, यानी x में आपने -3 आना है, y में आपने 7 जाना है। तो ये आपके पास है x पॉजिटिव, x नेगेटिव, ये आपके पास y नेगेटिव आ गया। -3 आओ, 1 2 3 यानी -3 ये आ गया। और 7 जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से ऐसे आगे आओ, -1 -2 -3 से ऊपर जाओ। तो ये जहाँ पे कॉन्साइड करते हैं वहाँ पे मार्क कर दो कि जी ये वाला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। -2 एंड 4, एक्स के अलॉन्ग -2 1 2 -2 -1 -2 और वाई के अलॉन्ग 1 2 3 4, तो ये आ गया आपके पास 4। तो यहाँ से आगे आओ, तो यहाँ पे मार्क कर दो इसको। -1 एंड 3, एक्स के अलॉन्ग -1, वाई के अलॉन्ग 1 2 3, तो यहाँ पे ऊपर जाओ, यहाँ से आगे आओ, तो यहाँ पे मार्क कर दो इसको। 0 एंड 4, एक्स के अलॉन्ग यहाँ पे 0 और वाई के अलॉन्ग 1 2 3 4, तो यहाँ पे इसको वाई के ऊपर ही मार्क कर दो। देखो यहाँ पे सोल्यूशन जो है, एक ग्राफ जो है वो यहाँ तक आया, यहाँ से भाग रहा है वापस ऊपर, नीचे एक्स पे आ ही नहीं रहा। एक्स पे नहीं आ रहा, डेट मीन कि इस इक्वेशन का कोई रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो आगे चलें, क्या ड्रा किया था अभी हमने, 0 और 4, तो 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ इन टोटल। ओके, अब यहाँ पे 1, एक्स क्या है 1, वाई है 7, एक्स 1 है, डेट मीन 0 से राइट साइड पे 1 आओगे और 7 ऊपर जाओगे तो 7 ये है और 1 ये, तो ये यहाँ पे कहीं मार्क करोगे आप। तो यहाँ पे इसको जोड़ दो, एक कर्व बना दो। तो ये कर्व आपको क्या बता रही है, इस तरह की कर्व बन रही है और एक्स एक्सेस यहाँ नीचे दूर से पास हो रहा है। सो ये कर्व आपको ये बता रही है कि जो इक्वेशन है इसका कोई रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। तो यहाँ पे इस कर्व ने कहीं पर भी एक्स एक्सेस को कॉन्साइड नहीं किया, उसको कट नहीं किया, क्रॉस नहीं किया, टच नहीं किया एक्स के अलॉन्ग। सो इसका कोई सोल्यूशन रियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसको अभी हमने प्रूव करना है। सो प्रूव कैसे करोगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी इसको सॉल्व करोगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको क्या कहता है, आप करो a का स्क्वायर, जो फर्स्ट जो है ये a का स्क्वायर बना हुआ है ऑलरेडी, प्लस 2ab, a की जगह x है, b की जगह आप 1 रख लो यहाँ पे, राइट। तो प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर लो और 4 को उस तरफ ले जाओ, ये हो जाएगा आपके पास 4। बल्कि मैं आपको ना थोड़ा सा इसको दोबारा करके बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। देखो इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। स्टेप 1 में क्या करो, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, प्लस 2x ऐसे ही लिख दिया, इज इक्वल टू आप कर लो -4, 4 को उधर ले जाओ, -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को आप a का स्क्वायर कंसीडर करो, प्लस 2 एंड 2a, ये ऑलरेडी बना हुआ है 2a, आपने b यहाँ पे ऐड करना है, b की जगह आप 1 डाल दो यहाँ पे। देखो 2 एंड 2x एंड 1 2x ही आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी कि आपके पास 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पे गौर करो,
कि एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर 2x का 2x इंटू 1 2x एज इट इज़ -4 का -4, यहाँ पे सिर्फ 1 का स्क्वायर हमने एक्सट्रैक्ट किया, 1 का स्क्वायर 1 ही है। डेट मीन कि यहाँ पे इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे हमने 1 अपने पास से डाल दिया, तो यहाँ राइट साइड पे भी आप 1 को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ताकि इक्वेशन बैलेंस्ड रहे। अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको आप ऐसा करो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दो इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, राइट। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर ख़त्म करना है, तो आप स्क्वायर रूट ले लोगे। मैं यहीं पे स्क्वायर रूट लेता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1, और ये 1 उधर जाके हो जाएगा -1, राइट। तो सॉरी नॉट -1, -3 है ये, -3। सो यहाँ से x इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलग कर दें, डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 3 अलग कर दें, और -1 अलग कर दें। देखें मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलग कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अलग कर दिया। x इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा के इक्वल होता है -1। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस इंटू -1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो देखो यहाँ पे आपको जो सोल्यूशन मिला वो सोल्यूशन स्क्वायर रूट ऑफ -3 मिला, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3, -1 को आप अभी इग्नोर कर दो। स्क्वायर रूट ऑफ -3 डेट मीन के स्क्वायर रूट ऑफ -3 एक इमेजनरी नंबर है, ये कोई रियल नंबर नहीं है। सो ये इमेजनरी नंबर है, सो इस इक्वेशन का कोई रियल सोल्यूशन नहीं है। इसको मैंने आयोटा की फॉर्म में लिखा, आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये आपके पास एक आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। सो ये इक्वेशन आपको आयोटा की फॉर्म में सोल्यूशन दे रही है, डेट मीन इसका कोई रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो ये ग्राफ भी आपको यही बता रहा है कि इसने एक्स पे आके कहीं पर भी कॉन्साइड नहीं किया, टच नहीं किया, डेट मीन कि इसका कोई रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये 4 टर्म्स को एक्सप्लेन करो, सोल्यूशन, रूट, ज़ीरो ऑफ फंक्शन एंड एक्स इंटरसेप्ट। स्टूडेंट्स, सोल्यूशन, रूट और ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन बहुत ही रेलिवेंट टर्म्स हैं, बहुत ही सेम कॉन्सेप्ट वाली हैं। देखें सोल्यूशन क्या होता है, मैं आपको पहले एग्जांपल दूंगा, फिर लास्ट पे आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा ये हैं क्या, राइट। अब देखें मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर -4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको ये बता रही है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वेयर -4 है 0 के इक्वल। अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँ, इसको बोल दूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 उधर ले जाओगे 4, रूट ले लो दोनों साइड के ऊपर, तो एक्स इक्वल हो जाएगा आपके पास +-2। तो हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, +2 ले लें या -2 ले लें, तो कोई एक भी ले लें तो सोल्यूशन आपका सेम ही बनेगा। मैं लेट से मैं ले लेता हूँ यहाँ पे x इज इक्वल टू +2। अब यहाँ पे x की वैल्यू +2 यहाँ पुट करो वापस इक्वेशन नंबर 1 में, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर होता है 4 -4 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू हमने पुट करी इक्वेशन में, उसने इक्वेशन को प्रूव कर दिया। ये इक्वेशन यही कह रही है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन 0 के इक्वल है। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल पुट कर दी। सो किसी इक्वेशन में वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को ट्रू प्रूव कर दे वो उसका सोल्यूशन है। अगर यहाँ पे y होता तो y इज इक्वल टू 2 ट्रू होता इस इक्वेशन के लिए। सो सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन जो है वो वेरिएबल यानी x की वैल्यू है, x की वो वैल्यू है जो इक्वेशन को ट्रू प्रूव करे, ट्रू प्रूव करते हैं, राइट। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास है रूट। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। यहाँ पे आपके पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है। लेट्स से इसके आप रूट्स फाइंड आउट करो, x मतलब इसको सॉल्व करो आप, अभी रूट ना बोलो इसको। एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। सो ये इक्वल हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2 कॉमन है यहाँ पे, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 कॉमन है इज इक्वल टू 0।
x यहाँ पे इक्वल हो जाएगा -2 के। सो आप पुट करो x -2 इस इक्वेशन में। सो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4 -8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये एक्चुअली में 0 के इक्वल हो गया, इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 4 8 -8 इज इक्वल टू 0। अब किसी इक्वेशन का रूट वो वैल्यू है वेरिएबल की जिसको आप वापस पुट करो तो इक्वेशन जो है वो ट्रू प्रूव हो जाए या इक्वेशन इक्वल टू 0 आ जाए। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। को जीरो ऑफ अ फंक्शन हम एक्सप्लेन करते हैं। लेट से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस 8x, आप 8x ले लो या 9x ले लेते हैं, प्लस 9x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लो इसको, एक्स स्क्वेयर प्लस 8x आ जाएगा प्लस x आएगा, 8x प्लस x 9x, 8x इंटू एक्स 8x स्क्वेयर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल हो जाएगा -1 के और x इक्वल हो जाएगा -8 के। सो ये दो वैल्यूज़ आपके पास x की आ गई, यानी x का ये इस इक्वेशन का ये दो सॉल्यूशंस आ गए। अब यहाँ से -1 उठा के इस इक्वेशन में पुट करो, -1 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू -1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 1, 9 1 ज़र 9 -9 हो जाएगा, सॉरी ये 9 1 ज़र -9 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो 0 इज इक्वल टू 0। तो देखें 1 -9 -8 प्लस 8 0 उड़ गए। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू -8 इस इक्वेशन में पुट कर लो तो -8 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू -8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 8 8 ज़ार 64 हो जाएगा प्लस 64 क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर है। 9 8 ज़ार 72 प्लस -72 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 64 प्लस 8 कितना होता है 72, -72 इज इक्वल टू 0। सो आपने x इज इक्वल टू -1 यहाँ पे पुट किया, x इज इक्वल टू -8 यहाँ पे पुट किया, दोनों ने फंक्शन को 0 कर दिया। दोनों ने फंक्शन का आंसर क्या निकाला, सोल्यूशन क्या निकाला, 0 निकाला, मतलब प्रूव कर दिया फंक्शन को। सो दीज टू वैल्यूज ऑफ x, x -1, x -8 आर द जीरो ऑफ दिस फंक्शन। जीरो ऑफ फंक्शन आप समझ आ गया। जीरो ऑफ फंक्शन वो वैल्यूज़ हैं वेरिएबल की इन डेट केस x की जो फंक्शन को ज़ीरो कर दें, उसका आंसर 0 निकाल दें। राइट, आपका आई होप सोल्यूशन, रूट, जीरो ऑफ फंक्शन, ये तीनों मिलती जुलती टर्म्स हैं, सेम कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट नेम है इनके। तो ये आई होप आपको समझ आ गई होंगी। अच्छा जी, आगे एक और चीज़ रहती है एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट बहुत ही ईजी है। अभी यहाँ पे मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ। लेट से ये आपके पास ग्राफ है, इस ग्राफ पे ये एक्स एक्सेस है, ये आपके पास वाई एक्सेस है, वाई एक्सेस एक्स एक्सेस। यहाँ पे एक ग्राफ आपने बना लिया, ठीक है, कोई एक कर्व बना ली। ये कर्व जहाँ पे एक्स एक्सेस को कट कर रही है वो एक्स इंटरसेप्ट है। ये आपके पास कर्व है, इसको यहाँ पे एक्स को कट कर रही है, ये एक्स इंटरसेप्ट है। ये आपके पास एक कर्व है, तो यहाँ पे एक्स के दो इंटरसेप्ट हैं, टू एक्स इंटरसेप्ट। राइट, तो एक्स इंटरसेप्ट किसी ग्राफ में कर्व का वो पॉइंट जहाँ पे वो एक्स को काट कर। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है, कैन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ मोर देन टू सोल्यूशन। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा कि आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसके दो से ज़्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं। लेट से हमारे पास एक और इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 2x, ये हम कर लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस प्लस आपके पास यहाँ पे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये आपके पास एक और इक्वेशन है, यहाँ पे x की पावर आपके पास 3 है। राइट, यहाँ पे आपके पास x की पावर 2 है। देखें दोनों इक्वेशंस में पावर का डिफरेंस है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है। दोनों को मैं सॉल्व करूँगा, फिर आपको मैं बताऊँगा कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से के सोल्यूशन दो से ज़्यादा हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं या क्यों नहीं हो सकते, ये भी हम आपको बताएंगे। सो यहाँ पे देखें इसका सोल्यूशन होगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ दोनों में x कॉमन ले लें, x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2
और एक से दूसरी वैल्यू भी -2 आ गई, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट होती तो डिफरेंट आ जाती वैल्यूज़। सो यहाँ पे मतलब एक सोल्यूशन आ गया, अगर वैल्यू डिफरेंट होती है 2 सोल्यूशन मैक्सिमम बन जाते हैं आपका। ऑन द अदर हैंड दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में यहाँ से x कॉमन ले लें, यानी इन दो में एक्स स्क्वेयर कॉमन आया है, सॉरी एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3, एक्स का एक सोल्यूशन आ गया, अलग कर दिया मैंने इसको। यहाँ से देखें एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को आप इस तरह लिखें, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, यहाँ से रूट ले लें, स्क्वेयर रूट ले लें, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ -1। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आएगी प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ -1 और दूसरी आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ -1। सो यहाँ पे 3 सोल्यूशन आपको मिल गए, 1 2 3। क्यों? पावर इसकी 3 थी या 2 से ज़्यादा पावर थी। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज़्यादा सोल्यूशन नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 है। सो ये जब भी फैक्टर बनाएगी, रूट्स बनाएगी, ये मैक्सिमम 2 रूट्स बना सकती है। 2 सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, राइट। जबकि ये जो इक्वेशंस हैं हायर पावर वाली, इनके सॉल्यूशंस 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं इनके सॉल्यूशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वेरिएबल की पावर 2 होती है। सो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ आ गया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, काफ़ी लंबी स्टेटमेंट है, उसको मैं यहाँ लिखूँगा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ उसका कॉन्सेप्ट पूछना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है कि आपके पास एक आइस स्केटिंग प्ले ग्राउंड है, उस ग्राउंड की ऑलरेडी लेंथ है 60 मीटर और विड्थ उसकी है 30 मीटर, यानी 30 मीटर वो चौड़ा है, 60 मीटर वो लंबा है। अब वो कह रहा है कि इसको रिवाइज़ करना है, यानी इसका एरिया बढ़ाना है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, बच्चे ज़्यादा खेलते हैं अब आके, तो इसका एरिया बढ़ाना है, तो एरिया बढ़ा के डबल करना है। तो एरिया 1800 मीटर स्क्वायर बन रहा है ना, 60 30 ज़ारा 1800 मीटर स्क्वायर, तो लेंथ एंड टू ब्रेथ होता है ना एरिया। सो एरिया डबल कर दिया 3600 मीटर स्क्वायर। ये पहली इन्फॉर्मेशन हमें आ गई नए ग्राउंड की। दूसरा वो ये कह रहा है कि हम जो विड्थ बढ़ाएंगे ना, मतलब लेंथ बढ़ाएंगे, सॉरी यहाँ पे 60 से आके लेंथ बढ़ाएंगे ना, जो हम लेंथ में इंक्रीज़ करेंगे वो, और जो विड्थ में हम इंक्रीज़ करेंगे वो सेम इंक्रीज़ होगा। यानी अगर हम 5 फुट उसकी लेंथ बढ़ा रहे हैं तो 5 फुट उसकी विड्थ भी बढ़ा रहे हैं। लेंथ और विड्थ जो नई आएंगी उनमें जो इंक्रीज़ आएगा वो सेम इंक्रीज़ आएगा। सो डेट मीन के जो विड्थ में इंक्रीज़ आएगा वो भी x आएगा, यानी न्यू विड्थ आपको मिलेगी 30 + x। जो लेंथ में इंक्रीज़ आएगा वो भी x ही आएगा, तो लेंथ भी आपको जो न्यू मिलेगी वो होगी 60 + x। सो ये वाला जो एरिया है ना, ये यहाँ से लेके ये जो सॉलिड लाइन से लेके डॉटेड लाइन तक, ये न्यू विड्थ जो आपने इंक्रीज़ करी वो है, और यहाँ पे ये न्यू लेंथ है, ये भी x है, ये भी x है, यानी सेम लेंथ सेम विड्थ आपने इंक्रीज़ करी। सो न्यू लेंथ आपके पास आ जाएगी 60 + x, न्यू विड्थ आपके पास आएगी 30 + x। सो आपके पास जो, हाँ आपसे वो पूछ क्या रहा है, आपको वो ये पूछ रहा है कि आप x फाइंड आउट करो, यानी ये जो न्यू आपने जो लेंथ और विड्थ में जो इंक्रीज़ करा वो फाइंड आउट करो, और दूसरा आप न्यू डायमेंशंस फाइंड आउट करो, यानी न्यू डायमेंशन लेंथ फाइंड आउट करो, न्यू लेंथ फाइंड आउट करो, और न्यू ब्रेथ फाइंड आउट करो। ये 2 चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। ओके जी। अच्छा, जो न्यू एरिया आपके पास है, न्यू डायमेंशन है, सॉरी डायमेंशन कह देते हैं, न्यू डायमेंशन है आपके पास। लेंथ क्या है, लेंथ इज इक्वल टू, यानी कि न्यू लेंथ है x + 60 मीटर। देखें पहले सिर्फ आपके पास लेंथ थी 60, अब आपने x इंक्रीज़ करा तो x + 60 मीटर होगी, बहुत ही सिंपल। विड्थ आपके पास कितनी है, विड्थ न्यू विड्थ इज इक्वल टू x + 30 मीटर। न्यू एरिया कितना होगा आपके पास, इज इक्वल टू न्यू एरिया होगा 3600 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ तक क्लियर हो गया। ऑलरेडी आपके पास एक ग्राउंड था, स्केटिंग ग्राउंड, आइस स्केटिंग ग्राउंड, उसका आपने एरिया डबल कर दिया 1800 से 3600, इस तरह डबल किया कि आपने लेंथ और विड्थ में सेम इंक्रीज़ करा ताकि वो रेक्टेंगुलर शेप ही रहे। और उसके बाद आपको वो पूछ रहा है कि अब आप बताएं कि न्यू डायमेंशंस क्या है। न्यू डायमेंशंस आपने फाइंड आउट करनी है, यानी न्यू लेंथ और न्यू विड्थ आपने फाइंड आउट करनी है। अब देखिए न्यू लेंथ आपके पास x + 60 है, डेट मीन कि यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी है।
फिर उसको एक्स की वैल्यू यहाँ और यहाँ पुट करेंगे तो आपको न्यू डायमेंशंस मिल जाएंगी। सो यहाँ पे एरिया भी न्यू आपको गिवन है। ओके राइट, एरिया कैसे पता चला हमें, उसने कहा एरिया डबल हो जाएगा, तो हमने एरिया 1800 का डबल 3600 मीटर का स्क्वायर कर दिया। सो आप क्या करें, अभी इसको सॉल्व करने के लिए आपको एरिया का फार्मूला लगाना है। एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, या लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। तो लेंथ की जगह आप पुट कर दें x प्लस 60 मीटर, एंड टू ब्रेथ की जगह आप पुट करें x प्लस 30 मीटर, ये 30 है सॉरी, इज इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर। तो इन दो को अब अभी आपने मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा आपके पास x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 60x प्लस 1800 इज इक्वल टू 3600। यहाँ से आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 30 प्लस 60 प्लस 90x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3600 को इधर लेके आए तो 1800 से ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो बन जाएगा आपके पास 18 माइनस 1800। तो अब क्या करना है आपने कि इसको सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो या आप यूज़ करो क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इजी हमारे लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए वैल्यूज़ निकालनी है। ए इज़ इक्वल टू आपके पास 1 है, बी इज़ इक्वल टू 90 एंड सी इज़ इक्वल टू माइनस 1800। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर दें, तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर ये सॉल्व हो जाए। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कह रहा है, एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू माइनस बी की जगह आपने क्या पुट करना है, माइनस 90 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 90 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह आपने क्या पुट करना है 1 एंड सी की जगह, बल्कि ये जगह बहुत तंग हो गई है, ये डायग्राम्स में यहाँ से इरेज कर रहा हूँ राइट। तो इसको आप ऑलरेडी बना लें अपने पास ताकि आपको समझ आ जाए। -4 ए और सी की जगह -1800 डिवाइडेड बाय 2a मीन्स के 2 इंटू 1 2 ही रहेगा ये, विच इज़ इक्वल टू -90 अपनी जगह प्लस माइनस के रूट ऑफ, तो 90 का स्क्वायर कितना होता है 8100, और ये हो जाएगा 8100 और क्या होगा -4 है इंटू 1 -4 इंटू -1800, ये हो जाएगा प्लस 7200 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़ इक्वल टू -90 एज इट इज़ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इन दो को ऐड कर दें, ये हो जाएगा 15300, ठीक है 15300 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे करता हूँ -90 प्लस माइनस, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 123.69 आ जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आपने क्या करना है -90 प्लस 123.69 डिवाइडेड बाई 2, ये ले लेनी है वैल्यू आपने। दूसरी आप वैल्यू लेंगे -90 माइनस 123, तो आंसर आएगा नेगेटिव में, तो लेंथ कभी नेगेटिव होती ही नहीं है, उसको इग्नोर कर दो यहीं से, इज इक्वल टू -90 प्लस 123.69 डिवाइडेड बाई 2, जब आप इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा आपके पास 16.85 मीटर। सो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 16.85 मीटर, डेट मीन कि आपने लेंथ कितनी बढ़ाई ग्राउंड की 16.85 मीटर, ब्रेथ कितनी बढ़ाई 16.85 मीटर। तो न्यू डायमेंशन एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, आ जाएगी आपके पास लेंथ इज इक्वल टू 16.85 प्लस 60 इज इक्वल टू, जब आप इनको ऐड करोगे प्लस 60 इज इक्वल टू 76.85 मीटर, न्यू डायमेंशन आ गई। विड्थ आपके पास इक्वल है 16.85 प्लस 30 प्लस 16 45 मीटर। सो यहाँ पे आपको नई डायमेंशन लेंथ एंड विड्थ आ गई राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक कार है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन है उसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर वो 145 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है तो वो कितना टाइम लेगी, वो टाइम आपने फाइंड आउट करना है। फार्मूला आपको गिवन है। इस फार्मूला में आपको टाइम 2 बार नज़र आ रहा है, टी यहाँ पे वी आई के साथ और फिर एक्सेलरेशन के साथ टी का स्क्वायर। सो 2 बार आ रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, क्योंकि वेरिएबल जो है यहाँ पे टाइम है। टाइम की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है और टाइम की डिग्री 2 है, यानी इसकी पावर 2 है, तो इसको आराम से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो यहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करके इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो एस इज़ इक्वल टू, ये 2 जो है इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2VIT प्लस AT स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। ये 2 इधर ले आओ तो ये हो जाएगा आपके पास 2S इज इक्वल टू 2VIT प्लस AT स्क्वायर। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एस कितना होता है, 2 इंटू एस हो जाएगा 2 इंटू एस की जगह 145 पुट करो, 145 इज इक्वल टू 2 इंटू वी आई की जगह 20, टी की जगह टी रहेगा, प्लस ए की जगह आप 2 पुट कर दो इंटू टी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। 145 टू ज़ार होता है 290 इज इक्वल टू 220 इंटू 240 टी हो जाएगा प्लस 2t स्क्वायर। तो ये बन गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप ऐसा करो कि इस सारी 290 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा आपके पास 0 इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ मैं, प्लस 40t माइनस 290 एज इट इज़। अगर हम इसको वापस इन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास 2t स्क्वायर प्लस 40t माइनस 290 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन है, 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 20t माइनस 145 इज इक्वल टू 0। सो 2 उधर डिवाइड होके 0 हो जाएगा। फाइनल इक्वेशन आपके पास बन जाएगी टी स्क्वायर प्लस 20t माइनस 145 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ टी। टाइम यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ से आप लगा सकते हो क्वाड्रेटिक फार्मूला। ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पे 20 है और सी आपके पास है 1 माइनस 145। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, t इज इक्वल टू, यहाँ से आपने t फाइंड आउट करना है ना, t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज पुट करो, t इज इक्वल टू माइनस बी की जगह माइनस 20 हो जाएगा, प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह क्या आ जाएगा 1 और c की जगह आ जाएगा माइनस 145। सो t इक्वल डिवाइडेड बाई 2a, यानी a की जगह 1 है तो 2 हो जाएगा ये। सो यहाँ से t इक्वल हो जाएगा, t इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अंदर वाले को सॉल्व करो, 20 का स्क्वायर होता है 400 और प्लस ये हो जाएगा 145 मल्टीप्लाई बाई 4 होता है 580, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 480 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़। टी इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसको इकट्ठा कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास 400 प्लस 480 880 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़। सो यहाँ से टाइम इक्वल हो जाएगा माइनस 20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 880 होता है 31.3 होल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा एनालाइज करो आप खुद से, माइनस 20 माइनस 31 लेंगे हम तो आंसर आएगा माइनस 51.3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास
-25 पॉइंट, तो टाइम नेगेटिव नहीं होता। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे जिससे हमें रिज़ल्ट पॉजिटिव मिले? तो -20 + 31.3 डिवाइडेड बाई 2 ये वैल्यू ले लेंगे। सो t इज़ इक्वल टू -2 प्लस नॉट 2 -20 है, -20 + 31.3 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ जाएगा 11.3 डिवाइडेड बाई 2। सो टाइम इक्वल हो जाएगा 5.65 सेकंड। सो कार को 145 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 5.65 सेकंड लगेंगे। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। कार है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन भी दी हुई है, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको आपने सॉल्व करना है, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, और आखिर में जाके टाइम की दो वैल्यूज़ आएंगी। एक नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव हम इग्नोर कर देंगे, पॉजिटिव वैल्यू आपकी रियल वैल्यू होगी, रियल सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 हो जाती है कंप्लीट।